Hello, learners. How are you? I hope you all are good. As you know, we are reading the Fun They Had chapter, class 9, and we have completed part first. In part first, we have done 1 to 5th paragraph. Today, we will discuss 6 to 10th paragraph. Before we will start, let's know about the previous paragraphs. तो प्रीवियस पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा है उसमें दो कैरेक्टर हैं, टॉमी एंड मागी। वो लोग उन्हों एक बुक मिली है जो स्कूल, जैसे अभी हमारा स्कूल चल रहा है, जैसे हम अभी स्कूल जाते हैं, ठीक है, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उसके बारे में। और मार्गी और टॉमी क्या है, फ्यूचर जनरेशन के हैं, दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो वो अपने बारे में बता मतलब कि डिस्क्राइब किया गया कि उनकी लाइफ जैसे चल रही फ्यूचर में, कैसा टीचर्स हैं, क्या सिस्टम है पढ़ाई का। फिर उन्हें एक बुक मिली है, तो बुक में वो अभी की चीज़ें, जैसे हमारी लाइफ कंटिन्यू चल रही है ना, उसके बारे में उस डिस्क्राइब किया गया है। तो उसके बारे में, जैसे मैन मेड टीचर्स, स्कूल जाना, इन सब के बारे में बुक में लिखा गया है। तो टॉमी को इंटरेस्ट है जानने में, ठीक है। मार्गी को लेकिन स्कूल से क्या है, नफरत है। क्यों? क्योंकि जो रोबोटिक टीचर है वो उसको टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे थे, है ना, ज्योग्राफी के। तो इन सब की वजह से मार्गी को क्या है, हेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 6 पैराग्राफ से। अब यहाँ पे मार्गी ने टॉमी से क्वेश्चन पूछा था कि कोई बुक क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। तो टॉमी कहता है, मतलब यहाँ पूछती है, वाई वुड समवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, ठीक। तो 6 में अब टॉमी रिप्लाई करेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी कहता है कि मतलब बहुत ही उसको ध्यान से देखता है, जी बहुत ही सुपीरियर तरीके से देखता है, और उसको कहता है कि ये इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं था कि हमें घर में ही पढ़ना है, रोबोट आकर के हमें पढ़ा रहा है ना, हमारे घर पे ही रोबोट रह रहा है, वो हमें टीच कर रहा है, हमारे घर में ही हमारा स्कूल है, ऐसा टाइप से नहीं था ना। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये क्या है, पुराने तरीके का स्कूल है जो कि हंड्रेड्स ईयर अगो, मतलब बहुत सालों साल पहले का स्कूल है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily क्या है, in a superior, मतलब जोर देना कि ये क्या है, बहुत साल पहले, centuries ago, मतलब सालों साल पहले के स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्गी क्या थी, स्कूल से हर्ट थी वो। तो मार्गी हर्ट है और कहती है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के स्कूल उस टाइम पे थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर। वो अपनी जो टॉमी है, टॉमी के मतलब बैठा हुआ है, वो बुक को पढ़ रहा है, उसके शोल्डर के ऊपर से देखती है, पढ़ने की कोशिश करती है, फिर कहती है, एनीवे, ठीक है, जो भी हो, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर थे। जैसे देखो यहाँ पे, मतलब ये दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। अब टॉमी कहता है कि उनके पास टीचर थे, और क्या थे वो, मैन थे। जैसे यहाँ पे ये मार्गी है ना, और ये टॉमी है। अब ये फ्यूचर की चीज़ें यहाँ पे जैसे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। हाँ, उनके पास टीचर थे बट रेगुलर टीचर नहीं थे, नॉर्मल टीचर नहीं थे, ठीक है। इट वॉज अ मैन, वो क्या थे, आदमी थे। जैसे हमारे पास रोबोटिक टीचर है, रेगुलर आते हैं, हमारे घर पे रहते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे नहीं थे। वो क्या थे, आदमी थे, मेन थे, ह्यूमन थे। अ मैन, मार्गी कहती है, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. अच्छा, सुनो, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, मतलब वो क्या, मार्गी को कहता है टॉमी कि वो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो चिल्ड्रंस हैं उनको चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, और उनको होमवर्क देते हैं, और क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ऐसे टीचर्स हैं वो। अ मैन इजंट
स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी मतलब एक आदमी इतना स्मार्ट होता है, डाउट में बोल रही है वो। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है कि हाँ, मेरे फादर मेरे फादर वाइस हैं, मतलब वो भी इतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। उनके पास भी उतनी नॉलेज है जितना एक टीचर मुझे पढ़ाता है, मेरे फादर के पास भी उतना नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मतलब जो रोबोटिक टीचर है उसके कितना ही जानते हैं मेरे फादर, ठीक है। ऑलमोस्ट उसके कितना ही जानते हैं। आई बेचा मीन्स इनफॉर्मल, बेट यू, मतलब वो कहता है कि आई बेट यू, मैं तुमसे बेट कर सकता हूँ, बेट लगा सकता हूँ, इस चीज़ की मुझे श्योरिटी है कि मेरे फादर को भी रोबोटिक टीचर जो है उसकी कितना नॉलेज है। Margie wasn't prepared to dispute that. See, Shad, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Margie dispute means क्या होता है, डिसएग्री विद, मतलब उससे बहस नहीं करना चाहती थी, ठीक है, डिसएग्री हो गई उस बात से। और कहती क्या है कि मतलब मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मुझे मेरे घर पे कोई स्ट्रेंज आदमी, कोई अजनबी जो टीचर है वो आकर के रहे, मुझे पढ़ाए, ऐसा मैं नहीं चाहती, मुझे ये पसंद ही नहीं है। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, टॉमी क्या वो एकदम हंसी से, खुशी से, मतलब होता नहीं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगना, लाफ करने लगना, तो टॉमी हंसने लगा। यू डोंट नो मच मागी, तुम्हें नहीं पता है मागी बहुत ज़्यादा इसके बारे में। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स क्या होते हैं, घर में नहीं रहते हैं, किसी किसी बच्चे के घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास क्या होता है, उस टाइम के जो स्कूल रहते थे उनकी खुद की एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग में टीचर्स भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे, मीन्स बच्चे वहाँ जाते थे जहाँ पे टीचर्स रहते थे, बट टीचर्स किसी के घर पर नहीं आते थे उस टाइम के स्कूल में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, अम्मागी पूछती क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, टॉमी कहता है कि हाँ, अगर वो सेम एज के हैं तो सेम चीज़ें ही सीखेंगे, सेम चीज़ें सीखते ही हैं। But my mother says a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girls to teach us and that each kid has to be taught differently. लेकिन मारी कहती है, लेकिन मेरी माँ क्या कहती हैं कि एक जो टीचर होता है उसको बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बच्चे का माइंड किसी का कम चलता है, किसी का ज़्यादा तेज चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को सेट होना चाहिए। मतलब मागी के माइंड में क्या है, कन्फ्यूज़न है कि सेम चीज़ें कैसे सिखाता है टीचर, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो सेम चीज़ कैसे सिखा सकता है टीचर, ठीक है। तो मागी कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि एक टीचर को एडजस्ट करना चाहिए खुद को, ठीक है, कैसे टीच करना है उसको, वे ऑफ टीचिंग जो है, टेक्निक्स जो हैं वो आनी चाहिए, अलग अलग तरीके से टॉट करना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन, ठीक है, जस्ट द सेम थिंग दे डिडंट डू, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो वो उस टाइम पर नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते थे, वो पढ़ाते थे, मतलब डिफरेंट तरीके से भी उनको पढ़ाते थे, ठीक है। अब वो मागी से कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है इस बुक को पढ़ने की। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मागी सैड क्विकली, मागी ने तुरंत ही कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस टाइम के फ़नी स्कूल्स के बारे में जो बुक में दिया गया है उसको वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मतलब ऐसे बातें चल रही थी दोनों की, फिर आधी ही बात हुई थी, फिनिश भी नहीं किया था उन्होंने, फिर मार्गी की माँ उनको बुलाती है, मार्गी को कॉल मतलब बोलती है, आवाज़ लगाती है, मार्गी स्कूल मीन्स स्कूल का टाइम हो गया है मार्गी। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी उनकी तरफ देखती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जॉन्स कहती है नाउ मीन्स अभी ही, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो ही रहा है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ, मतलब जैसे है ये बुक के बारे में दिया है इसमें कुछ पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली, अब टॉमी कहता है नॉन चैलेंटली मीन्स क्या है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इंथुसियाज्म, केयरलेसली, केयरलेसली तरीके से कहता है मे बी, हो सकता है, ठीक है पढ़ लेना तुम। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड मीन्स क्या होता है, बांध लेना, मतलब तो वो
टॉमी कहता है ठीक है पढ़ लेना, और ऐसा बोलते हुए वो सीटी बजाते हुए टक्ड में आर्म मीन्स अपने आर्म में उस बुक को फंसा करके वो चलने लगा, चला चला गया वहाँ से। ठीक है। Maggie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on wait waiting for her. मागी अपने स्कूल रूम में जाती है, जो कि कहाँ था, उसके जस्ट बेडरूम के बगल में ही था। मीन्स एक रूम उसका बेडरूम था, जस्ट दूसरी रूम क्या था, उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन थे और मागी का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये ऑलवेज सेम टाइम पर ऑन होते हैं, मतलब सेम टाइम पे, जैसे अभी हम स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल का टाइम फिक्स है ना, तो वैसे ही जो मैकेनिकल टीचर हैं उस टाइम में फ्यूचर में भी टाइम पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में, टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही तुमको पढ़ना है। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि पंक्चुअलिटी बनी हुई है। एक्सेप्ट सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके सेम टाइम पे सारी चीज़ें होती हैं हर दिन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। नाउ यू कैन सी मार्गी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, क्यों सेम टाइम पे होता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसे रेगुलर आवर्स जो कंटिन्यू होते हैं, जैसे फिक्स टाइम में पढ़ते हैं, ठीक है, रेगुलर पढ़ते हैं, तो वो अच्छा सीखते हैं, बेटर सीखते हैं। ठीक है। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट्स सैड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्क्रीन क्या हो गई, लेट अप मतलब स्क्रीन ऑन हो गई, एंड इट्स सैड, उसने क्या कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अर्थमेटिक जो लेसन है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, किस पे बेस्ड है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब मशीन क्या कहती है, उसमें से वॉइस आती है या उसमें से लिखा हुआ होता है कि जो हमने स्टडी में होमवर्क दिया था, कल का जो होमवर्क है, उसको स्लॉट में इंसर्ट कर दो, जिससे वो चेक हो जाए मशीन में। राइट। Margie did so with a sigh. It was she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. Margie did so मतलब जैसे मशीन ने कहा, मार्गी ने वैसा किया, और वो क्या सोच रही थी, सी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स। जैसे उसने बुक पढ़ी थी, ठीक है, उसी के मतलब माइंड में उसके वही सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब वो ओल्ड स्कूल में जाते थे। ऐसा उसने अपने ग्रैंडफादर से सुना था ना, कि जब हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे उस टाइम पे जो बुक्स होती थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। तो वो अपने ग्रैंडफादर के चाइल्डहुड के बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. ऑल द किड्स, जितने भी स्कूल में बच्चे आते हैं, किड्स आते हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो होल नेबरहुड के सारे जो आस पड़ोस के हैं, ठीक है, सब इकट्ठे रहते हैं, लाफ करते हैं, हंसते हैं, साउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल रूम होता है, क्लासरूम होता है, उसमें एक साथ बैठते हैं, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मतलब जैसे कि स्कूल का टाइम ख़त्म होता है तो एक साथ वो घर जाते हैं। जैसे आप लोग भी तो जाते हो वैन में, अपने रिक्शे में, कहीं मतलब कि सारे लोग इकट्ठे होकर के जाते हो ना, इकट्ठे होकर के क्लासरूम में बैठते हो, खेलते हो, उसी के बारे में मार्गी सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारी चीज़ें सेम चीज़ें सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। जब वो सेम चीज़ें सीखते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, तो उन्हें नॉलेज है उस चीज़ की, और वो एक दूसरे के मतलब अपने कलीग्स, जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो, जैसे एक किसी को नहीं आता है तो दूसरा बच्चा उसको बता देता है ना कि हाँ ये चीज़ होगा, इसका आंसर ये है। तो वही मार्गी कह रही है, दे कुड हेल्प वन अनदर, मतलब एक दूसरे की वो हेल्प कर सकते हैं विद द होमवर्क में, एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन करना है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर हैं वो क्या है, पीपल है, मीन्स आदमी हैं, लोग हैं। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction, half and
1/4। मैकेनिकल टीचर जो है वो उसकी स्क्रीन पे क्या फ्लैश हो रहा है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा। मैं उसमें उसके मैथ्स का पोर्शन चल रहा है, मैथ्स का क्लास चल रहा है ना। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब उसकी स्क्रीन पे क्या फ्लैश हो रहा है, फ्रैक्शन फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन मार्गी क्या सोच रही है, मार्गी के माइंड में क्या चल रहा है कि उस टाइम के जो किड्स थे, ठीक है, कि जो ओल्ड एज का स्कूल है, जो ओल्ड एज की चीज़ें हैं, किड्स उसको कितना पसंद करते हैं, कितना एंजॉय करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो यही सोच रही है कि वो लोग कितना फन करते होंगे, कितना एंजॉय करते रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी रही। ठीक, और ये लिखा किसने है, आइजैक अजीमोव ने। तो ये रही स्टोरी, कंप्लीट हो गया चैप्टर। अभी इसका कॉम्प्रहेंसन है, कॉम्प्रहेंसन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, 1 2 3। सो वेल, your chapter has been finished. So thank you। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।